मेरा नाम प्रिंसी शाह है। मैं अहमदाबाद से हूँ। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे MWW के फाउंडर दीपल मैम और नीलेश सर को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी वेस्टेज बिजनेस जर्नी की बात करूँ मैं, तो मेरी वेस्टेज की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से करीबन 1.5 साल पहले। ये बिजनेस मुझे मेरे पापा के थ्रू मिला था। राइट, आप सोच सकते हो मेरे पापा ने मुझे ये बिजनेस करने के लिए मुझे डिसीजन करवाया था कि ये बिजनेस में तू आगे बढ़, एज अ करियर ये बिजनेस कर। राइट, सो मैं एज अ करियर ये बिजनेस को कर रही हूँ। वेस्टेज से पहले मैं नॉर्मली डांस कोरियोग्राफी कर लेती थी, स्कूल में डांस सिखाती थी। राइट, और मैं ब्यूटी पार्लर का भी कर लेती थी, मेहंदी वगैरह। और मेरा एक बिजनेस करने का मेन जो था वो चीज़ कि मुझे आंखों का नंबर था, तो हमारी जो वेस्टेज की सप्लीमेंट्स है वो मेरे डैड ने मुझे सजेस्ट की थी, तो वो सप्लीमेंट्स मैं ले रही थी। धीरे धीरे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मेरी आंखों का। और पहले मैं गोगल्स पहनती थी, अभी मैं गोगल्स नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो धीरे धीरे मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। मुझे ये रिजल्ट मिला है तो आपको भी मिल सकता है। नए नए लोगों से मैंने बात करना स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और वैसे से पहले जो प्रिंसी थी वो एकदम शाय थी, फेलियर थी, लोअर कॉन्फिडेंट थी, जो किसी से बात नहीं कर पाती थी। पहले 5 लोगों के सामने बात करने में भी बहुत ही परेशानी होती थी, बहुत ही दिक्कत होती थी। राइट, जैसे कि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो किचन से मैं बाहर निकलती भी नहीं थी पानी देने के लिए। जब तक वो गेस्ट बाहर नहीं जाते तब तक मैं किचन से बाहर नहीं निकलती थी। आप सोच सकते हो एक ऐसी लड़की आज हजारों पब्लिक के आगे उसकी स्टोरी शेयर करती है, उसकी स्पीच देती है, उसका सक्सेस स्टोरी बताती है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसी लड़की का इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट उसकी लाइफ में जो हुआ है वो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़े चैलेंजेस भी है। सबसे पहले मैं अचीवमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो अचीवमेंट में हमारा जो MWW कन्वेंशन हुआ था 2020, उसमें यंगिस्तान पैनलिस्ट का मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और मैं 10 लड़कों के बीच में अकेली एक लड़की मैं चूज हुई थी। आप सोच सकते हो सामने बहुत सारी पब्लिक थी, हजारों पब्लिक के आगे मैं 10 लड़कों के बीच में सेंटर में एक लड़की थी। वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट था। वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, उतना बहुत ही प्राउड फील हो रहा था मुझे। और ये सब कुछ जाता है MWW सिस्टम से ही मैं ये यहाँ पे पहुँच सकी हूँ, और इतना सब कुछ मैं बोल पा रही हूँ। वो इम्प्रूवमेंट मुझ में आया वेस्टेज के बदौलत और MWW सिस्टम के बदौलत। तो सेकेंड थिंग की मैं बात करूँ तो जब वो इवेंट हमारी पूरी हो गई थी तो उसके बाद मैं जब हॉल से बाहर निकली तो अलग अलग स्टेट के लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। अलग अलग स्टेट के लोग मेरे से बोल रहे थे मैम 1 सेल्फी 1 सेल्फी। तो वो जो फीलिंग हो रही थी मुझे, और मेरे पेरेंट्स जब मेरे सामने देख रहे थे कि ये मेरी ही लड़की है ना जो एक टाइम पे किसी को पानी देने के लिए किचन से बाहर नहीं निकलती थी, और आज वो इतनी सारी पब्लिक के आगे खड़ी है एक रोल मॉडल बन के। राइट, तो वो बहुत ही अच्छा मेरी लाइफ के अंदर जो मोमेंट था वो कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। आज मेरे पेरेंट्स जो लेवल पे मुझे देखना चाहते थे वो लेवल पे आज मैं खड़ी हूँ। और वो आज मेरे पेरेंट्स आज लोगों को बोलते हैं कि मेरे घर में जो लड़की है वैसी लड़की हर एक के घर में होनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही टच करता है कि मैंने लाइफ में 19 साल की एज में ऐसा तो कुछ काम किया है कि आज मेरे जैसी लड़की हर एक के घर में होनी चाहिए, ऐसा मेरे पेरेंट्स सोचते हैं। राइट, कि मेरी लड़की बेस्ट है वर्ल्ड की, ऐसा मैंने उनको प्रूव करके दिखाया है। सो बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट मिले हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी, ऐसे तो बहुत सारे अचीवमेंट है। और चौथे अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो हम मेरी टीम के अंदर मेरे ग्रुप में MBA लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स है, राइट, पुलिसमैन है, बहुत अच्छे फील्ड के लोग मेरे साथ ज्वाइन है बिजनेस में और एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। आप सोच सकते हो 2 लाख से 5 लाख की इनकम कमाने वाले लोग भी मेरे ग्रुप में है।
राइट। ऐसे लोग भी वेस्टेज बिजनेस में एक्टिवली मेरे साथ वर्क कर रहे हैं और वो जब मुझे बोलते हैं मैम मुझे ये सिखाओ, मुझे अगले महीने क्या करना है, किस तरह से काम करना है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी तो 1.5 साल में इतना किया है, अभी तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा आगे बढ़ना है, टॉप पे जाना है। राइट, बहुत बड़ा आगे टॉप पे जाने का मेरा प्लानिंग है मेरी सारी टीम को लेके। और थैंक यू MWW कन्वेंशन, जिससे मुझे इतना अच्छा मोटिवेट मिला और आज मैं उसकी वजह से आज पूरे इंडिया में मैं एक रोल मॉडल के नाम से हूँ। आज लोग मेरे जितनी लड़कियां, मेरे से थोड़ी बड़ी भी लड़कियां मेरे जैसा बनना चाहती है, वो बोलती है मैम मुझे आपके जैसा बनना है, तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इतनी छोटी सी एज में मैंने ऐसा तो काम करके दिखाया और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ये तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये सारा अचीवमेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे अचीवमेंट है, पर ये अचीवमेंट के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है जो मैंने छोटी एज में लिया हुआ है। बहुत सारे छोटी एज में मैंने एक्सपीरियंस भी लिए हैं। राइट, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई थी लाइफ में, पर माइंड में एक चीज फिट थी कि प्रॉब्लम और स्ट्रगल को, चैलेंजेस को लेके बैठे नहीं रहना है। अगर उसको लेके बैठे रहेंगे तो लाइफ में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे माइंड में बस इतना फिट था, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंजेस आती है, जैसे कि मैंने कन्वेंशन में बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस आती है और कोई भी स्ट्रगल आता है, ऐसा हो जाता है कि ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, तो एक ही माइंड में फिट कर लो एक ही चीज। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको शो द प्लान कीजिए, आपका पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कैसी भी बड़ी की बड़ी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, आप शो द प्लान कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही गायब हो जाएगी। राइट, तो मैं ऐसे ही थी, प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठती थी। स्ट्रगल की बात करूँ तो मैंने जिस एज में जो यंगस्टर लोग उनकी लाइफ को एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, फेस्टिवल में उनका फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, राइट, उस टाइम पे मैं प्लान शो करती थी फ्रेंड्स। राइट, आप सोच सकते हो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी एज तो एंजॉयमेंट करने की है, मैं क्यों ये सब स्ट्रगल कर रही हूँ इतना सारा। राइट, पर मेरा फोकस एक था, मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी, स्टेटस छोटी सी एज में मुझे अचीव करना था और आज उसकी प्रोसेस चालू है। राइट, टाइम की बात करूँ तो आज मैं मेरे टाइम पे काम कर रही हूँ, मैं खुद को टारगेट दे रही हूँ कि इस महीने इतना काम तो करना ही है। राइट, और मुझे 25 एज के बाद मुझे काम नहीं करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मेरी लाइफ में। 25 एज में मुझे पूरा का पूरा मेरा करियर सेट करना है, वो विजन पकड़ के मैं आज वर्क कर रही हूँ। आज 19 साल की हूँ, 25 में मेरे में इतना तो मेरे खुद पे विश्वास है कि 25 एज में लड़की होके मैं कोई भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मेरे पास टाइम होगा, बहुत सारा भरपूर मात्रा में पैसा भी कमाऊंगी मैं, और इनकम की सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, और स्टेटस भी बहुत ही अच्छा, स्टेटस अभी आप देख ही सकते हो मेरा। तो ये 4 चीजें फोकस करके मैं एज अ करियर ये वेस्टेज बिजनेस को कर रही हूँ। राइट, बहुत सारे स्ट्रगल, जैसे कि बाहर मैं जाती थी प्लान दिखाने, तो मैं कभी बारिश नहीं देखती थी, धूप नहीं देखती थी, ठंडी नहीं देखती थी, बस मैं जाती ही थी प्लान दिखाने और देखती नहीं थी कि ये प्रॉब्लम है नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम है नहीं, जाती थी बस, और कुछ नहीं देखती थी। और मेरे फादर की बात करूँ तो मेरे फादर ने मुझे ये जो बिजनेस दिया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, मेरे पेरेंट्स, मॉम डैड की बदौलत हूँ। राइट, उन्होंने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है स्टार्टिंग से। हमारे घर पे व्हीकल होने के बावजूद भी मेरे पापा, मेरे मम्मी मुझे व्हीकल नहीं देते थे। पापा बोलते थे पैदल जाओ, प्लान दिखाओ, खुद आगे बढ़ो, खुद स्ट्रगल करो, स्टार्टिंग से स्ट्रगल करो, जब सक्सेसफुल बनोगे तब खुद ही अंदर से, दिल से जो कुछ भी निकलेगा वो दिल से निकलेगा। राइट, मैं बात करूँ तो मेरे पापा की 18 साल का उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी कंपनी में काम कर चुके हैं। राइट, तो मेरे पापा ने आज तक मुझे 1-to-1 प्लान दिखाने मेरे साथ आए नहीं है। राइट, और यही चीज मुझे आज प्राउड फील करवा रही है कि मेरे पापा पे उस टाइम मुझे गुस्सा आता था कि मेरे को व्हीकल नहीं देते हैं, 1-to-1 प्लान दिखाने भी नहीं आते मेरी टीम में, और उनकी टीम में 1-to-1 प्लान दिखाने सब लोग के साथ जाते, पर मेरे साथ क्यों नहीं आते हैं।
तो ये चीज थोड़ा अंदर से थोड़ा हर्ट हो रहा था कि ये क्या है, मैं अकेली सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। पर आज पता चल रहा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे फादर ने ये सब कुछ किया। घर में व्हीकल होने के बावजूद भी मुझे पैदल भेजा। 5-6 किलोमीटर में चल के पैदल जाती थी प्लान दिखाने, सोच सकते हो आप। तो ये स्ट्रगल मैंने की जबकि घर में व्हीकल था तब भी, राइट। तो ये सारा कुछ आगे भी बहुत सारी स्ट्रगल है जो मैंने बहुत सारी फेस की है मेरी लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोगों के घर पे मैं जाती थी प्लान दिखाने, तो मुंह पे भी दरवाजे खाए हैं, लोग मुंह पे दरवाजे बंद करते थे। तो ये छोटी सी एज में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुए हैं जिसको मैं फेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ, आज तो मेरी एज है एंजॉयमेंट करने की। पर फ्रेंड्स मेरी बात करूँ तो मेरा फोकस एक ही था, मुझे यंग एज में टाइम, मनी, सिक्योरिटी, स्टेटस चाहिए था, मतलब चाहिए ही था। मेरा फोकस बस एक ही था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता था। थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता था पर फिर एक विजन दिख जाता था मुझे कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे पहुंचना है, राइट। तो यहाँ पे लेडीज एंड गर्ल्स जो भी है, ये जो स्टोरी है वो अनस्टॉपेबल वुमन की है, राइट। तो आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी इसी जगह पे आ सकते हो, आप भी मिलियनर बन सकते हो, राइट। और मैं आगे की बात करूँ तो मेरी मम्मी जब हमारे रिलेटिव में जाती थी तो लोग पूछते थे मेरी मम्मी को, तेरी लड़की क्या कर रही है। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गई, मेरा एजुकेशन, मैं 10th तक पढ़ी हूँ। मैंने एग्जाम भी ठीक से नहीं दी 10th की, बिकॉज मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मेरे एग्जाम टाइम पे ही सीरियस थे और मेरी एग्जाम टाइम पे ही वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं फिर ट्राई किया बहुत सारे एग्जाम देने का, पर मैं नहीं दे पाई ठीक से एग्जाम। और मुझे वही सीन याद आ रहा था जब मेरे ग्रैंडपा जो सीरियस थे, वही चीज बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई, राइट। फिर ऐसा हो गया कि नहीं, अब नहीं पढ़ना है, कुछ अलग हटके करूंगी मैं, जो कुछ भी करूंगी वो, राइट। और एक बात मेरे माइंड में पहले से फिट थी, जब मैं ऐसी शाय हो गई थी, फेलियर हो गई थी, किसी के आगे बात नहीं कर पा रही थी, राइट। तो एक चीज माइंड में फिट थी, फेलियर लोग ही इतिहास रचते हैं। तो बस वही चीज मैं याद करती रहती थी और उसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। और थैंक यू सो मच दीपल मैम, जिनका सिर्फ फोटो ही देख के मुझे इतना मोटिवेट मिलता है। और वीडियो में हर एक प्लान जब मैं दिखाने जाती थी तब उनका वीडियो देख के जाती थी, तो मेरे में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता था, राइट। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा बिजनेस, इतनी अच्छी सिस्टम के साथ गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सिंह सर, इतना अच्छा मैनेजमेंट हमारे लिए लेके आए। पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, बस हमारा काम है सिर्फ काम करने का, थोड़ा सा मेहनत करके हमें आगे बढ़ने का है बस, और कुछ नहीं। और वो भी लाइफ टाइम तक नहीं करना है, लाइफ टाइम तक 40 साल तक काम नहीं करना है, 2 से 5 साल में करियर सेट करके दिखाना है लोगों को, राइट। और मैं मम्मी की बात करूँ तो जब मेरी मम्मी बाहर जाती थी हमारे फंक्शन, रिलेटिव फंक्शन में, मैरिज में, तो वहां पे सब लोग पूछते थे तेरी लड़की क्या कर रही है, राइट, कितना पढ़ती है। तो मॉम के पास कोई आंसर नहीं था, वो उनके पास कोई वर्ड ही नहीं था बोलने के लिए कि क्या बोलूं मैं अब इनको, राइट। क्योंकि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, राइट, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे वो सीन ही याद आता था मेरे ग्रैंडपा का, तो मैं आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। तो मेरी मम्मी को वही कंफ्यूजन था कि मैं कहीं पे जाऊंगी, मेरी लड़की के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगी। पर आज मेरी मम्मी को इतना सारा ऑप्शन दिया है मैंने लोगों को बोलने का कि उसकी कोई हद ही नहीं है। आज जो भी बोलना हो वो बिंदास बोल सकती है, मेरी लड़की ये लेवल पे है, इतना अर्न कर रही है, राइट। तो ये सब कुछ हमारे जो वेस्टेज बिजनेस और MWW सिस्टम की वजह से ही आज जो कुछ भी हूँ मैं, उनकी वजह से ही हूँ, राइट फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात करूँ तो मैं बस मेरे पेरेंट्स जो मुझे इतना स्ट्रांग बनाया। हाँ, भले उस टाइम पे मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आज मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं उनकी डॉटर हूँ। उनको भी बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है जब मैं आउट ऑफ कंट्री में जूम के द्वारा मैं मीटिंग लेती हूँ, तो जब मेरे फादर की जो स्पीच आती है तो वो रोज आते हैं मेरा मीटिंग अटेंड करते करते।
कि ये मेरी ही लड़की है, राइट। तो वो जो फीलिंग जो होती है ना, वो शायद ही कोई लड़की को मिल सकती है। और ये प्लेटफॉर्म पूरा रेडी है। अगर मैंने ये बिजनेस को चूज नहीं किया होता तो आज मुझे इतना सारा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप मिलती है, पैसा भी मिलता है, यहाँ पे हाउस फंड भी मिलता है, छोटी सी एज में घर बना सकते हो आपका। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट भी मिलते हैं जो लाइफ में कभी हम भूल नहीं पाते हैं। हमारी फैमिली को एक अच्छा प्राउडली मोमेंट हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम हैप्पी रह सकते हैं। उनको प्राउड होना चाहिए कि हम उनकी डॉटर है, राइट। तो मैंने जैसे कि बोला, आज मेरे मम्मा पापा को इतना प्राउड फील है कि मेरी लड़की जैसी लड़की हर एक के घर में होनी चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, राइट। यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स लेडीज जो मुझे सुन रही है, उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज का कोई नाम नहीं होता है, राइट। लेडीज का कोई नाम नहीं होता है। लेडीज को जब गर्ल्स को जब मैरिज नहीं होता है तो वो पापा के नाम से जानी जाती है, मैरिज के बाद हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, हस्बैंड के बाद बच्चों के नाम से जानी जाती है लेडीज, राइट। लेडीज का कोई नाम नहीं होता है। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप खुद का नाम बना सकते हो, राइट। पूरी 90 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। उसकी बात करूँ तो ऑफिस में जब मैं और मेरे पापा जाते, पहले बोलते थे कि ये लड़की पंकज शाह सर की है। आज हम लोग ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं प्रिंसी मैडम के पापा है ये, राइट। तो इतना सारा ड्राफ्टिंग चेंज आ गया है लाइफ के अंदर। और भी बहुत कुछ बड़ा प्लानिंग है, आगे बहुत टॉप पे जाने का प्लानिंग है। और मेरी टीम में भी बहुत सारे मेरे बिजनेस पार्टनर को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके। और विजन्स के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स और लेडीज हैं, आपके अंदर क्या शक्ति है वो आपको नहीं पता है, राइट। एक लड़की, एक लेडीज चाहे तो एक साथ 10 काम कर सकती है। मुझे पता है लेडीज खाना बनाती है पर उनका माइंड सारी जगह पे घूमता है, राइट। सबकी फिक्र होती है पर वो उनकी खुद की फिक्र नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा 24 घंटे में से 2 से 3 घंटा हाउस वाइफ भी दे करके यहाँ से बहुत बड़ा नाम बना सकती है, बहुत बड़ी अर्निंग ले सकती है, राइट। जैसे कि दीपल मैम को देख लो, बहुत ही बड़े बड़े इंस्पिरेशन है वो हम सबके, राइट। उनको देख के तो वाइब्रेशन, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है, राइट। सो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं आपको। और बस लास्ट में एक ही मैसेज है मेरा आपको कि आप अनस्टॉपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक लेडीज क्या नहीं कर सकती है, राइट। तो आज लेडीज बहुत ही आगे जा रही है, तो हम क्यों नहीं, राइट। आप क्यों नहीं? अगर 19 साल की लड़की यहाँ पे बोल रही है आपके आगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। तो बस लास्ट में एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, परेशानियां आएगी, तड़पाएगी, रुलाएगी, ऐसा लगेगा ना कि बिजनेस तो क्या जिंदगी जीना छोड़ दूं, पर फिर भी अगर आप टिके रहे ना वेस्टेज के सिस्टम के साथ और MWW के सिस्टम के साथ, तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।